बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो है वो यूनिट होता है कंपाउंड का जो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो दो बेसिस पर इनकी टाइप्स हैं। फर्स्ट इज दैट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं? इसकी चार टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज दैट मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, second one is that diatomic, third one is that triatomic, and fourth one is polyatomic। तो ये चार इसकी टाइप्स हैं, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक। तो मोनोटॉमिक क्या होते हैं? वो मॉलिक्यूल जो कि एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। दी मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ वन एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल में तो मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट या चीजें मिलती हैं तो बनता है, लेकिन जो नोबल गैसेज हैं वो जैसे हीलियम है, तो ज़ीनॉन है, ये जो है एक एटम पर ही मुश्तमिल होते हैं और मॉलिक्यूल के तौर पर इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पे मुश्तमिल होंगे, लाइक Cl2 दो एटम है, H2 दो एटम है, HCl दो एटम है। तो दो एटम पर जो होंगे वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ट्राइटॉमिक विच कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स लाइक CO2, ओजोन, O3। इसमें देखिए 1 और 2 3 और 3 तीन एटम्स हैं, तीन मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं इसमें। तो ये क्या कहलाते हैं? ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें तीन एटम है, इसमें भी तीन एटम है, इसमें दो थे, ये डायटॉमिक, और इसमें तीन तीन है, तो ये ट्राइएटॉमिक। अब तीन से ज्यादा अगर एटम है तो फिर वो कहलाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल जो तीन से ज्यादा पे मुश्तमिल है, जैसे H2SO4 2 + 1 3 + 4 7 है, इसमें C6H6 बेंजीन, इसमें 12 है। तो जिसमें तीन से ज्यादा एटम होंगे वो क्या कहलाएगा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स के बेस पर चार तरह के मॉलिक्यूल की टाइप्स थी। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल जो दो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स। उसके बाद है द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। टाइप्स ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। तो दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अब अगर
कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल है, इसमें उसकी तादाद का कोई लिंक नहीं है, उसकी काउंटिंग का कोई लिंक नहीं है, उसके नंबर का कोई लिंक नहीं है। तो होमोटॉमी क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम्स पे जो मॉलिक्यूल मुश्तमिल होंगे वो होमोटॉमी कहलाएंगे। जैसे देखें H2 दोनों एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के, Cl2 N2O3, तो ये तमाम एटम किसके हैं, एक यहाँ दोनों एटम हाइड्रोजन के, दोनों एटम क्लोरीन के, दोनों उसके हैं, तीनों ऑक्सीजन के हैं। तो ये कहलाते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स में मुश्तमिल होंगे, जैसे CH4 कार्बन और हाइड्रोजन, इसी तरह H2SO4 NH3 H2O, ये डिफरेंट एटम पर मुश्तमिल है, तो ये क्या कहलाते हैं, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पर इसकी दो टाइप्स हैं, होमोटॉमिक एंड हेटेरोटॉमिक। एक जैसे एटम है तो होमोटॉमिक, अगर डिफरेंट है तो वो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज, तो देयर आर three types of chemical species: ion, molecular ion, and free radical। तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है आयन। The atom which has positive or negative charge is called ion। किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो उसे क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अब आयन की दो टाइप्स होती हैं फर्दर, केटाइन एंड एनाइन। केटाइन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, पहले हम केटाइन की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आता कब है, जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। जब एटम से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। सोडियम की एग्जांपल आपने पहले भी पढ़ी, सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो उसे रिलीज कर देता है, तो सोडियम बन जाता है Na+, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। तो केटाइन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से बनते हैं। और एग्जांपल आपके सामने है Na+, Ca+2, K+, ये तमाम क्या है, केटाइन है। अब जो एनाइन है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो फिर एनाइन बनते हैं। और एनाइन जैसे क्लोरीन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए थे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके किसमें तब्दील हो जाता है, Cl- में। तो जो माइनस आयन होते हैं हमें बोलते हैं एनाइंस। तो एनाइंस कैसे बनते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो Cl- बन गया। तो ये आयन की दो टाइप्स थी, केटाइन और एनाइन। उसके बाद आ गया मॉलिक्यूलर आयन। अब सेम वही चक्कर है, मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल
पे प्लस या माइनस चार्ज हो तो उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन। अब जो मॉलिक्यूलर आयन है इसकी भी दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, कैटायनिक molecular ion and anionic molecular ion। अब जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है उस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और जो एनायनिक है उस पे क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता है और नेगेटिव कब आता है? जब एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं। जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है CH4 प्लस N2 प्लस, तो ये क्या है? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसी तरह SO4 -2 और PO4 -2, ये जो है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। जो पॉजिटिव है वो कैटायनिक है और जो नेगेटिव है वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। उसके बाद जो इसकी तीसरी स्पीशीज है वो है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल वो एटम्स होते हैं जिनमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और नंबर वो होता है जो दो पे डिवाइड नहीं होता, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो ये तमाम क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल। और इनके ऊपर डॉट लगाकर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक 1, तो फिर ये क्या है? फ्री रेडिकल, ये डॉट लगा। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, और नंबर है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? डॉट लगा देंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं? जब जो लाइट है इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, आम जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनसे फिर फ्री रेडिकल बनते हैं। देखते हैं Cl2 सनलाइट, तो ये बन जाता है Cl। इसी तरह CH4 सनलाइट की ड्यूटी, लाइट जरूरी होती है इनके बनने के लिए, तो CH3 डॉट और Cl और H डॉट, तो डॉट लगाकर इनको क्या किया जाता है? लाइट किया जाता है। तो फ्री रेडिकल वो होते हैं जिनमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें डॉट लगाकर ज़ाहिर किया जाता है। ये उसकी एग्जांपल हैं। और ये बनते कब हैं? जब ये टूटते हैं सनलाइट की मौजूदगी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इनसे फिर फ्री रेडिकल बनते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर एक साइंसदान था, उसने एक नंबर फिक्स किया जिसकी वजह से इसे एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जैसे मैं आपसे कहता हूँ भाई एक मन जो है वो कितने केजी के इक्वल होता है, तो वो 40 केजी के इक्वल होता है। एक डोजन यानी एक दर्जन में कितने होते हैं, तो हम कहते हैं जी 12 होते हैं।
इसी तरह एक टन में कितने होते हैं 1000 किलोग्राम होते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको केमिस्ट्री में भी कन्वर्ट किया गया, एवोगाड्रो ने किया। उसने ये कहा कि किसी भी चीज का एक मोल हो उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स की तादाद क्या होती है फिक्स। यानी किसी चीज के एक मोल में पार्टिकल्स की तादाद यानी एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स की तादाद फिक्स होती है। इस फिक्स नंबर को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। इसे जो है Na से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। तो ये जो नंबर है इसे एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। किसी भी चीज का एक मोल, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन, इसमें 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने होंगे एटम्स, क्योंकि जब कार्बन एटम है तो इसमें एटम होंगे 6.022 × 10⁻23 एटम। 1 मोल ऑफ H2O। अब H2O क्या है, एक कंपाउंड है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, कोवलेंट कंपाउंड है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह 1 मोल ऑफ NaCl 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स को मॉलिक्यूल से ज़ाहिर करते हैं और एलिमेंट को एटम से ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह एक मोल हो किसी चीज का तो इसमें फिक्स नंबर होते हैं एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के, फार्मूला यूनिट्स के। इसे बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद आ गया मोल। अब इसकी भी दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। किसी भी चीज के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को क्या करते हैं ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो वो मोल कहलाता है। या किसी चीज की वो क्वांटिटी जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल यानी 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं मोल। तो मोल जो है दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन, भाई कार्बन का मास कितना था 12 ग्राम, ज़ाहिर कर दें। 1 मोल ऑफ H2O, वाटर का मास कितना है 18 ग्राम, ज़ाहिर कर दें। 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम। तो ये क्या है, यदि कार्बन का एक मोल 12 ग्राम के बराबर है, वाटर का एक मोल 18 ग्राम के बराबर है और सोडियम क्लोराइड का एक मोल 58.5 ग्राम के बराबर है। अब 12 ग्राम में एटम कितने होंगे 6.020 × 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। अब 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे 6.022 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। तो ये थी जनाब। अब यानी किसी चीज के मास को ग्राम्स में
उसके मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को या एटॉमिक मास को ग्राम में इजाफा करने को क्या बोलते हैं? मोल। या किसी शय की वो क्वांटिटी जिसमें 6.02 to 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स, तो उस को क्या बोलते हैं? उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? मोल। जैसे 12 ग्राम ये मोल है, 18 ग्राम मोल है, ये मोल है। ये कार्बन का मास है, ये वाटर का है, और ये सोडियम क्लोराइड का है। तो ये था जनाब अली आज का हमारा ये टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया केमिकल स्पीशीज, और उसके बाद हमने डिस्कस किया मोल एंड एवोगाड्रो नंबर।